आइए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ मिलकर कहानी की, जिसमें आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ मेरे दोस्तों एक ऐसा सिलसिला जिसमें आपको एक लंबे समय से मुझे लगता है उसका वेट होगा। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों, वो समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके कोर्स में वॉकैब जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वॉकैब जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इस वॉकैब का जुगाड़ करने के लिए हर बच्चा जो है समस्या में है, हर बच्चा परेशानी में है कि यार जितनी ग्रामर नहीं आ रही है, हाँ जितना क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा, हाँ जितना कॉम्प्रिहेंशन पार्ट नहीं आ रहा, उससे कई ज़्यादा गुना जो है वॉकैब आ रही है। अब क्या करें? तो मेरे दोस्तों सिंपल सी बात बताता हूँ। वॉकैब जो होती है ना वो पढ़ लीजिए, है ना। वॉकैब जो होती है वो पढ़ लीजिए। अब वॉकैब कहाँ से पढ़ें? तो मेरी चिंता मत करो मेरे दोस्तों। सिनोनिम के तौर पर आपके वॉकैब आ रही है, एंटोनिम के तौर पर आपके वॉकैब आ रही है, फ्रेजल वर्ब के तौर पर आपके वॉकैब आ रही है ना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के तौर पर आपकी वॉकैब आ रही है ना। इडियम्स के तौर पर आपकी वॉकैब आ रही है। तो मेरे दोस्तों जहाँ देखो वहाँ वॉकैब है। हाँ, यहाँ तक कि स्पेल्ड करेक्ट का भी जो ऑप्शन आता है उसमें भी वॉकैब आ रही है। तो मेरे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस सभी पर वार करना होगा। सो डोंट वरी माय डियर वंस, हम लेकर आ गए हैं 2020। 2020 क्या होता है वो सुनो। 2020 का मतलब होता है 2020 का मतलब होता है मेरे दोस्तों, हम 20 मिनट में 20 स्पेलिंग आपको देंगे, और हो सकता है कि 20 मिनट में 40 भी हम देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये 2020 टाइम में हम चाहेंगे कि आपको हम मोर देन 40 स्पेलिंग्स जो है आपको दे दें। 40 to 50 कोशिश करेंगे, नहीं तो अगर समझाने बैठेंगे तो फिर 20 में 20 ही मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात समझें फ्रेजल वर्ब होता है क्या। देखो मेरे दोस्तों, फ्रेजल वर्ब का सीधा सिस्टम है, किसी भी प्री पोजिशन के साथ, जिससे हम सही में प्री पोजिशन होता नहीं है बोलते हैं, उसे प्रेपोजिशन बोलते हैं। प्री पोजिशन के साथ जब कोई वर्ब जोड़ दी जाती है ना, जब कोई वर्ब जोड़ दी जाती है, या फिर जब कोई एडवर्ब जोड़ दिया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों, या फिर कोई एडजेक्टिव जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, इसी को ही हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, इसी को ही हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा प्रचलन में है आजकल। फ्रेजल वर्ब जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है आजकल। तो अब पहले ये समझ में आना चाहिए कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। तो देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि फ्रेजल वर्ब जब हम बोलते हैं, है ना, पीवी बोल रहा हूँ, पैसिव वॉइस नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब जो होती हैं उनका दोस्तों कभी कोई लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है। मैंने क्या कहा, उनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है। लिटरल का मतलब होता है जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उसका मतलब निकालना। मैं अगर ये बोलूं कि माय नेम इज श्रवण चोपड़ा, ठीक है मेरे दोस्तों, तो तुम अब क्या मतलब निकालोगे? हाँ, तुम यही निकालोगे माय नेम इज श्रवण, यानी आप सोचोगे कि भाई इस आदमी का नाम क्या है, श्रवण। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या किया, आपने जो लिखा हुआ है उसका वही मतलब निकाला। लेकिन फ्रेजल वर्ब में ऐसा नहीं होता है। फ्रेजल वर्ब में एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इसे बोलते हैं इम्प्लाइड मीनिंग। मैंने क्या बोला, इम्प्लाइड मीनिंग, और इम्प्लाइड मीनिंग निकलता है इसमें। अब तुम बोलोगे इसका क्या मतलब है सर? बेटा इम्प्लाइड मीनिंग का मतलब होता है भावार्थ। क्या होता है? भावार्थ। जबकि इसका मतलब होता है शाब्दिक। क्या बोला मैंने? शाब्दिक। तो जब शब्दों से मतलब निकलता है उसे बोलते हैं शाब्दिक, और भाव से निकलता है उसे बोलते हैं भावार्थ। डन बेटा जी, नो इशू विद दिस। अब सुनो, तो ये चीज़ जो है वो कहलाती है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ठीक है बेटा। तो मैं अगर जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा ब्रेक अप। हाँ, मैंने क्या लिखा? ब्रेक अप। सबके चेहरे पर भाई साहब एकदम जानी पहचानी सी खुशबू आ गई। मेरे दोस्तों, अगर इस शब्द का अगर आप जानबूझ के मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे, जबकि आपको पता है इसका मतलब वो है नहीं जो लिखा हुआ। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और अप होता है ऊपर। तो क्या ऊपर जाकर तोड़ना? क्या तोड़ना है भाई? हाँ, ऊपर जाकर क्या तोड़ना है? और फिर तुम तो ये तो कह दोगे कि ब्रेक डाउन, इसका मतलब हो जाएगा नीचे जाके तोड़ना। ये तो बड़े बहूदगी वाले मतलब निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ब्रेक का मतलब तोड़ना और अप मतलब ऊपर, ब्रेक मतलब तोड़ना और डाउन मतलब नीचे। हम खुद ही अपनी बातों में फंस रहे हैं, यानी कि हम इनका लिटरल मतलब निकाल रहे हैं। लिटरल मतलब नहीं निकलता है, इम्प्लाइड निकलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है मेरे सामने आपके लिए, आइए समझाता हूँ। पहला ही क्वेश्चन, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है?
दोस्तों ध्यान रखना, सेट ऑफ का मतलब जो भी होता है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में आया था और एनडीए में 2021 में पूछा गया था। अब आपको ये बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब सोना होता है, क्या इसका मतलब डिपार्ट होता है, क्या इसका मतलब रिटर्न होता है, क्या इसका मतलब रेस्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेट यानी तैयारी करके, ऑफ यानी दूर हो जाना, निकल जाना, ठीक है। तो इसका सही मतलब होता है टू डिपार्ट, ठीक है दोस्तों, जिसका मतलब है यात्रा शुरू करना, है ना, किसी काम के लिए निकल जाना। मीनिंग क्या है, टू स्टार्ट अ जर्नी, यात्रा पर निकलना। दे सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग टू रीच द स्टेशन, क्या लिखा हुआ है, टू रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, हिल स्टेशन बिफोर नून, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, इसका ये सेट ऑफ का मतलब है। अगला, टीम विद समथिंग का मतलब क्या होता है। टीम विद समथिंग तो ढंग से समझना, टीम का मतलब यहाँ ये टीम कैसे लिखा हुआ है, देखो TEEM, इसका मतलब होता है फुल ऑफ। क्या होता है बेटा, फुल ऑफ, ठीक है, यानी किसी चीज़ से भरा होना। क्या बोला मैंने, भरा होना। अब किससे भरा होना, इसी चीज़ से। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एसएससी CHSL के अंदर बेटा, हाँ CHSL के अंदर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है, टू बी कन्फ्यूज्ड नहीं, टू बी फुल ऑफ बिल्कुल, मैंने कहा था ना भरा होना, टू बी हैप्पी नहीं, टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीमिंग विद समथिंग का मतलब है किसी चीज़ से भरा होना, ठीक है मेरे दोस्तों। आओ समझाता हूँ। टू बी फुल ऑफ पीपल हो सकता है, एनिमल हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, बुक्स हो सकता है, वस्तुएं हो सकती है, मटेरियल हो सकता है, फीलिंग्स हो सकता है। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ सी वॉज टीमिंग विद लव, ठीक है, यानी वो प्यार से भरी हुई थी। तो से भरा होना। द मॉल रोड ऑफ मैसूरी इज ऑलवेज स्टीमिंग विद टूरिस्ट, यानी ये जगह जो है हमेशा टूरिस्ट से भरी रहती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, टाइड ओवर का मतलब क्या होता है। टाइड ओवर का मतलब क्या होता है, एसएससी सीपीओ 2020 और एसएससी सीजीएल प्री 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। टाइड ओवर क्या होता है दोस्तों, टाइड ओवर का मतलब रन ओवर नहीं होता, हाँ, वेस्ट टाइम करना नहीं होता, पोस्टपोन करना नहीं होता है। इसका सही मतलब होता है ओवरकम, हाँ, ओवरकम अ प्रॉब्लम, यानी किसी समस्या पर काबू करना। क्या बोला मैंने, काबू करना। जब आप किसी चीज़ पर काबू करते हैं, है ना, काबू करते हैं, उसे बोलते हैं टाइड ओवर। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। टाइड मान लो बांध देना, मान लो बांध देना, ठीक है, हाँ, और ओवर यानी किसी को ऊपर से बांध देना, तो उसने आपने उसको काबू कर लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा टाइड ओवर का मतलब होता है काबू करना, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ये देखो, टू ओवरकम, गिव हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल, यानी जब आप किसी को फाइनेंशियल हेल्प देते हो तो उसे क्या बोलते हैं, टाइड ओवर। इसका मतलब होता है सहायता करना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है कि नहीं बेटा, हाँ, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे क्या लिखा था, स्टेव ऑफ, ढंग से सुनना, गजब और बहुत अच्छा वर्ड है। स्टेव ऑफ एसएससी सीपीओ प्री 2026 में 16 में पूछा गया था, ठीक है, 2016 में पूछा गया था, ठीक है। और उसके बाद एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया, फिर एसएससी सीएचएसएल के अंदर 2017 में भी पूछा गया था। तो ध्यान देखिएगा, स्टेव ऑफ का मतलब क्या होता है, वेलकम करना नहीं बेटा जी, इंक्रीज करना नहीं बेटा जी, इम्प्रूव करना नहीं बेटा जी, रोकना। स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना। एक बात याद रखो, जब कभी भी ऑफ लिखा आता है, ऑफ का लिटरल मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से सेपरेट कर देना। मैंने क्या बोला, समझ में आया कि नहीं, किसी चीज़ को किसी चीज़ से सेपरेट कर देना, ठीक है। तो ऑफ का मतलब सेपरेट करना होता है, हाँ। तो कोई चीज़ स्टेव थी, उसको आपने रोक दिया, ठीक है कि नहीं है। तो ये बात याद रख लेना, सेपरेट करना मतलब स्टॉप करना। जैसे आपके घर में लगा हुआ एक, मान लो एक स्विच है, ठीक है मेरे दोस्तों, ये घंटी है, इसको तुमने टिंग टोंग बजाया, जैसे ये बजी उस समय आपने क्या किया, घंटी बजी। लेकिन ये थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि ये घंटी जो होती है वो वापस ऐसे हो जाती है, यानी पीछे हो जाती है, तो ये बंद हो जाती है। मेरी बात समझ में आई, बंद होने का मतलब आपने उसे रोक दिया, प्रिवेंट करना। क्या होता है, प्रिवेंट करना। स्टेव ऑफ का मतलब डिले होता है, विलंब करना, जैसे कि समथिंग अनडिजायरेबल और हार्मफुल प्रिवेंट, ऐसी कोई भी चीज़ जो हार्मफुल होती है उसको रोक देना।
द गवर्नमेंट टुक अर्जेंट स्टेप टू स्टेव ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। मैं ये भी बोल सकता हूँ स्टेव्ड ऑफ कोविड-19, है ना, यानी कोविड-19 की रोकथाम की गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे आता है जोट डाउन। बेटा जोट डाउन का सही मतलब क्या होता है? जोट डाउन का सही मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को फटाफट फटाफट करने की कोशिश करते हो, है ना। ये जोट यानी राइट लिख दो। एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया है, क्या इसका मतलब डिमोलिश होता है? नहीं होता। क्या इसका मतलब अवॉइड करना होता है? नहीं होता। क्या इसका मतलब इंसल्ट करना होता है? नहीं होता। मेरे दोस्तों, कोई भी चीज़ जब आप बहुत फुर्ती से लिखते हो उसे क्या कहते हैं? जोट डाउन। मेरी बात समझ में आ गया? टू राइट समथिंग क्विकली, यानी जल्दी जल्दी में लिखना। मैंने क्या बोला बेटा? जल्दी जल्दी में लिखना। मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, ठीक है बेटा। हाँ, तो किसी चीज़ को आप जल्दी जल्दी करते हो उसे बोलते हैं रोट डाउन। ड्यूरिंग द क्लास ऑफ संजीव सर आई कुड नॉट जोट डाउन द की, यानी संजीव सर की क्लास में मैं जल्दी से अपनी कीज नहीं लिख पाया। ठीक है, अगला होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब क्या होता है? होल्ड मतलब थामना होता है और अप यानी थाम के रखना होता है। एसएससी सीजीएल मेंस 2015, एसएससी सीएचएसएल 2016, एसएससी एमटीएस 2023। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। टू सेव मनी होता है इसका मतलब, टू एंटर बाय फोर्स होता है, टू हिंडर द प्रोसेस होता है, और एक्ट वाइजली होता है। देखो, सेव मनी मतलब पैसा बचाना होता है और एक्ट वाइजली मतलब भी बुद्धि से काम करना होता है। अंदर ज़बरदस्ती घुसना और किसी प्रोसेस को रोक देना। होल्ड अप तो होता है इसका मतलब टू हिंडर द प्रोसेस, यानी सही बताऊं तो हिंडर का मतलब होता है खराब करना। क्या होता है बेटा? खराब करना। देखो याद रखना, यहाँ याद रखोगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे पास वॉकैब भी जो होती है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कभी कभी क्या करती है? हमेशा ही करती है। तो हिंडर का मतलब खराब करना होता है बेटा। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस को रोक देना उसे बोलते हैं हम होल्ड अप। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है टू डिले और ब्लॉक द मोमेंट, रोकना या रुकावट करना। ठीक है, तो कॉनवे सीएम साहब ने बीच में रोक दिया, ये लिखा हुआ है। अरे बोलो हाँ के ना? हाँ, क्या होता है बेटा? हाँ, रोक देना। ठीक है, ठीक है। अब समझना, अब समझना मेरे दोस्तों, ढंग से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कर लोगे क्या? अरे बताओ तो सही। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब देखो अगला वर्ड क्या है वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। अरे गजब वर्ड है, शिफॉन ऑफ। शिफॉन ऑफ का मतलब क्या होता है? अब ऐसे वर्ड्स बिल्कुल अलग होते हैं जो कभी नहीं देखे होते हैं, है ना। ऐसे वर्ड्स के ऊपर स्टार लगाया करो, ऐसे वर्ड्स के ऊपर स्टार लगाया करो, क्योंकि बाकी सब तो हमें आता है ना। ये वाले वर्ड जो है वो बहुत टफ है। एसएससी स्टेनो 2005 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया, और ए यानी एफ कैट में 2023 में ये प्रश्न आया है। टू सेव मनी नहीं, इसका मतलब पैसा बचाना नहीं होता है। टू डोनेट मनी बिल्कुल भी नहीं। टू मिसयूज अथॉरिटी या टू एम्बेजल फंड। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, इसका सही मतलब होता है टू एम्बेजल फंड का मतलब है धीरे धीरे पैसा चुराना, धीरे धीरे पैसा चुराना। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है? टू ग्रेजुअली स्टील मनी और गुड्स यूजुअली फ्रॉम अ बिजनेस और गवर्नमेंट। ठीक है, धीरे धीरे धनराशि निकालना। करप्ट ऑफिशियल हैव siphoned off more than 500 crore rupees over the last decade, हाँ, from welfare funds। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, आपको ये वाला भी वर्ड यूज कर सकता है, टू मिस यूज़ अथॉरिटी। हाँ यार, टू मिस यूज़ अथॉरिटी मैंने गलत लगा दिया, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, टू मिस यूज़ अथॉरिटी आएगा। ठीक है, फंड तो फंड नहीं आएगा इसमें ये आएगा। ठीक है बेटा, तो याद रखना ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। करप्ट ऑफिशियल जो होते हैं वो सिफॉन्ड ऑफ करते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं है? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब ये क्या है? लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है बेटा? लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? लुक डाउन अपॉन यानी किसी को नीचा दिखाना। क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना। 2017, 2020, 2023, 2022 लगातार आ रहा है। किसी की रेस्पेक्ट करना नहीं, किसी की प्रशंसा करना नहीं, किसी का साहस बढ़ाना नहीं मेरे दोस्तों। टू इंसल्ट
विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना। क्या होता है बेटा? किसी की इंसल्ट करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? टू कंसिडर समवन इन्फीरियर, किसी को कमज़ोर समझना। इन्फीरियर का मतलब होता है कमज़ोर, लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इंफीरियर का मतलब होता है, हाँ क्या बोलते हैं आपका, कमज़ोर। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? सुपीरियर। नीचा दिखाना, तिरस्कार कर देना। नो वन हैज़ द राइट टू लुक डाउन अपॉन द पुअर, किसी को भी अधिकार नहीं है कि कोई भी इंसान जो हो वो क्या करे? किसी को नीचा दिखाए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो तो सही, हाँ बात समझ में आई कि नहीं आया, है ना? क्या लिखा हुआ? ब्रिंग अबाउट 2021 और 22 में पूछा गया। टू रिमूव डाउट्स, टू कैंसिल समथिंग, टू कॉज टू हैपन और इग्नोर। बताओ मेरे लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। 12th क्लास में आपको बार बार ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, बार बार ये टॉपिक में पढ़ाया जाता है। 12th क्लास की फ्रेजल वर्ब में भी ये है, बहुत नॉर्मल सा है। बताओ क्या आएगा? हाँ बताओ 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 बताओ। बताओ बेटा, बताओ क्या होगा? रिमूव डाउट्स, कैंसिल समथिंग, कॉज टू हैपन और इग्नोर। ध्यान रखो बेटा, रिमूव नहीं आता, ठीक है, कैंसिल भी नहीं करते, ना इग्नोर करते हैं। कुछ होने का कारण होना, कुछ होने का कारण होना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कुछ होने का कारण होना। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया ब्रिंग अबाउट, जैसे कि टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी बदलाव का कारण लाना या होना। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ब्रॉट अबाउट द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा क्या आया है? बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब बदलाव लाना आता है। आज की लास्ट स्पेलिंग जिसमें मैं सिर्फ 10 वर्ड ही करवा पाया हूँ, क्योंकि ये छोटा सा है, आज मुझे इंट्रोडक्शन देने में टाइम लगा है, ठीक है। पुट अप विद, अरे वाह बहुत बढ़िया। ये देखो तुम, 2006, 2011, 2017, 2017, 2020, 2013, 2021, कितनी बार आया है? पुट अप विद का मतलब सपोर्ट करना नहीं होता, इम्प्रूव करना मतलब नहीं होता, राइज करना नहीं होता। इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बीओ, है ना, बीओ करना। तब बात समझ में आ जाएगी बेटा। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश मीनिंग है किसी चीज़ को टॉलरेट करो, किसी अप्रिय व्यक्ति या चीज़ को बर्दाश्त करना। आई कैनॉट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर एनी लॉन्गर। आई कैनॉट पुट अप विद, ठीक है, आई कैनॉट पुट अप विद योर मिसबिहेवियर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में आपको और ज़्यादा वॉकअप करवाने की कोशिश करूँगा। तब तक मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना बेटा जी। थैंक यू।